Hello students, let's see this question. The question says that there are some of the characteristics of the super saturated solution. Super saturated solution की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने को दी गई हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो बेसिकली इस सवाल को सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व करके रखता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। कहने का मतलब देखो, है ना, क्वेश्चन के साथ में ही समझ सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले तो एक बार सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर सपोज मैंने पानी का एग्जांपल लिया है ना। एग्जांपल क्या है भाई? पानी। पानी का एग्जांपल लिया है, इसमें पानी डाली हुई है और इसमें मैंने क्या डाल दी? चीनी डाल दी इसमें। ठीक है, थोड़ी सी चीनी डाली, शुगर शुगर और ये है आपके पास में वाटर। ठीक है, ये टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस में थोड़ी सी शुगर डाली मैंने, उसको क्या कर दिया? स्टर करके घोल दिया। फिर और मैंने शुगर डाली, फिर घोल दिया। फिर एक समय ऐसा आएगा, उसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ सारा काम, एक ऐसा समय आएगा जब उसमें और शुगर डालने पर वो घुलेगी नहीं। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाए? धीरे धीरे उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, गर्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है? सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सोल्युबिलिटी। तो जैसे ही गर्म किया मैंने, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, अब उसमें थोड़ी सी और चीनी डालो तो घुल जाएगी वो। अब वो घुल गई है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? बहुत धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम करेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, वापस इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आए। अब दोबारा इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए हैं। अब उस समय चीनी ज्यादा घुली हुई है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जितनी घुलनी चाहिए थी उससे ज्यादा घुली हुई है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट को घोल के रखे, चीनी को घोल के रखे, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या क्या गुण होते हैं वो आप जानते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं हम। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? नहीं। ठीक है। इफ ए क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन अकर्स रैपिडली। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन ने इसमें ज्यादा सॉल्यूट घोला हुआ है इस सॉल्यूशन में, अगर हम थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब कर दें, इसको थोड़ा सा हिला भी देंगे ना, तो सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है वो वापस तुरंत क्या हो जाएगा? वो वापस क्रिस्टल की फॉर्म में जाकर बन जाएगा और सीधा चीनी जो है वापस चीनी बन करके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ये वाली बात अपनी सही दिखी हुई है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन दे शुड कंटेन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये डेफिनेशन में हमने अभी बात ही कर ली है। तो बी और सी जो है इसका सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, है ना। बी और सी स्टेटमेंट सही है, सी ए वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी और सी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, है ना। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन और सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उनके बीच में होता है, सॉल्यूशन के बीच में नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। थैंक यू गाइस।